तो दूसरे का भला कर लाभ होगा। बोले प्रभु कुछ ना हो तो दया तो कर ही दो। बोले दया मैं क्या करूं, दया का उल्टा कर दे, मुझे याद कर, दया अपने आप होगी। लेकिन हर काम उल्टा। भोलेनाथ है, भगवान ने कहा था ज्ञान रंग में रंगना। किसमें? ज्ञान रंग में। हम बड़े भोले थे, ज्ञान को पीछे कर दिया और रंग में रंग रहे हैं। अभी तक रंग रहे हैं। भगवान ने कहा था ज्ञान गंगा में डुबकी लगाना, और हम किस में डुबकी लगा रहे हैं? ज्ञान पीछे कर दिया और किस में डुबकी लगा रहे हैं अभी तक? गंगा जी में। निसंदेह हमारे कुछ रोग ठीक हो सकते हैं, वो जड़ी बूटियों से होता हुआ, हिमालय से चलता हुआ वो जल आता है, वो माँ गंगा बहती है। लेकिन ज्ञान गंगा से हमारे पाप खत्म होते हैं। ज्ञान गंगा से। देखो, यदि आपका कपड़ा फटता है तो आप क्या लगाते हो? कपड़ा लगाते हो या इसमें लोहा लगाते हो? बोलो बोलो। हाँ जी, कपड़े लगाते हो ना। अच्छा, लोहे का तांबे का बर्तन है तो उसमें कपड़ा लगाते हो क्या? उसमें वही लगाते हो। तो जिस चीज का जो बना है उसमें वही लगाते हो ना। ऐसे ही हमारे कर्मों के द्वारा हमारे पाप बन गए हैं। तो बताओ, गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप कैसे कटे जाएंगे? हम अच्छे कर्म करेंगे तो फिर हमारे पाप अपने आप कटेंगे। मुख से गलत बोला है वो दुआएं देना चालू करो, आंखों से गलत देखा अच्छा देखना चालू करो, हाथों से गलत किया है दुआएं और शुभ भावना देना चालू करो। पाँव से गलत रास्ते पर गए थे, पाँव नहीं मिला, अपंग हो गए। भगवान को आज तक हम बुरा बुरा बोलते रहते हैं, जबकि पाँव से गलत हम गए। अब हम अच्छे रास्ते पर चले तो हमारा पाँव अपाहिज होने के बाद भी हमें मंजिल पर पहुंचाए, क्योंकि आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हो। तो माँ सागर जी के पास जब एक बच्चा पहुंचता है, बोले क्या बात है, मेरा खारा पानी इसलिए तुम कुछ कह नहीं रहे हो? बोले मैंने सुना है गंगा जी के पास खड़े होकर कि सारे लोग आप में पाप धोके जाते हैं, आप तो पापों से भर गई होंगी। मैं तो सागर में बात देखी, सागर के पास गया, सागर भैया आप क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, बादल खींच लेते हैं। बादल से पूछा क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, बरसात के मौसम में मैं सब पे बरसा देता हूँ, कहाँ का कहीं पहुँच जाता है पाप, मैं थोड़ी धुलता हूँ। इसलिए आप ये सोचते हो कि पाप से मुक्त होने का गंगा जी एक बहुत अच्छा उपाय है, माला एक उपाय है, निसंदेह है, लेकिन किस हद तक है, किस हद तक है हमें जानना है। अगर आपके, ये तो हम लोग गाँव में उदाहरण दिया करते थे, लेकिन आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर भैंस के आंख में मोतिया बिंद है, भैंसिया, समझ रहे हो ना, भैंसिया जानते तो होंगे ना, बरोकावाल वाले, तो गांव में नहीं रहते तो भूल गए ना हो। भैंसिया के आंख में मोतिया बिंद है और घर के जो भंडारे में भोजन सब्जी काटते हो भैंसिया, उस पर आप धान लगवाते रहो लगवाते रहो लगवाते रहो, या धान न लगवाओ डॉक्टर के पास रख के आ जाओ, भैया ये भैंसिया की आंख में मोतिया बिंद है, तो भैंस ठीक हो जाएगी, हो जाएगी। कुकर्म विकर्म कर्म बंधन हमारी आत्मा पर चिपक गए हैं और हम स्नान किसको करा रहे हैं? शरीर को। तो बताइए कैसे खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? ये हम इतने भोले बन गए। भगवान ने कहा था तुम शक्कर छोड़ो ना छोड़ो, नमकीन छोड़ो ना छोड़ो, हमें इससे कोई असर नहीं, खटाई छोड़ो ना छोड़ो, हमें इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन खट्टे वचन छोड़ देना, नमकीन वचन छोड़ देना। नमक खाओ ना खाओ, तुम्हारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जो भी हो, लेकिन व्रत में नमक के साथ साथ आप आज नमकीन वचन नहीं बोलोगे, आप किसी का दिल नहीं दुखाओगे, आप आज किसी का मन खट्टा नहीं करोगे, ये वायदा कर लो, तो तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा, उसका फल भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। हम भोले भक्त ऐसे बन गए कि भगवान पर 3 बेलपत्र के पत्ते चढ़ाते गए। जिसके घर में पेड़ होता है बड़ा परेशान हो जाता है। 3 बेलपत्र चढ़ाते गए। भगवान ने दुनिया नहीं बनाई थी ताकि मनुष्य समझ सके कि 3 बेलपत्र के पत्ते जब चढ़ाएंगे तो हमें याद रहेगा कि हमने आरती में क्या गाया, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा स्वामी। बोलिए बोलिए, स्वामी क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे तेरा, स्वामी क्या लागे
हो जाए मेरा और सबका हो जाए तेरा। इतना तक हम गिर गए, सबको खत्म करके सारी संपत्ति हम लेना चाहते। आपको मैं बताऊं, केदारनाथ में ही पानी आया था बहुत ज्यादा। वहां के लोग देखो, गंगा जी तो उधर से बह रही है। अब मान लो 20 साल से नहीं बही, हमने होटल बना दिए, मकान बना दिए, ये बना दिया, ये बना दिया। अब मैया का मन हो गया हम तो यहीं से बहेंगे। अब डूब गए मकान। जो लोग अंगूठी पहने थे, चैन पहने थे, तीर्थों पर गए थे, लोगों ने, वहाँ के लोगों ने ऐसे कुकर में भर भर के एरोप्लेन से आए, उंगलियां काट काट कर अपनी बहुओं के पहना दी, काट के लाए उंगली। और जिस दिन उस बुजुर्ग की बिल्डिंग नीचे गिरी धराशायी, और वो कुकर में जितना भी धन था कुकर में तब लाया था, लेकिन वो जैसे ही धन भरा पड़ा, लोग कह रहे दादा ये आप अपने धन तो उठा लो, जेवर तो उठा लो, परिवार तो तबाह हो ही गया। बोले इसकी बात मत करना, ये वही धन है जो मैं उठा के ले आया था, लोगों की उंगलियां काट काट के ले आया था, ये मेरे परिवार को तबाह का तबाह कर गया, मुझे ऐसा धन चाहिए ही नहीं। तो हम आज धन के चक्कर में छोड़ो 1 इंच की जमीन अपने सगे भाई को नहीं देना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी में हम लाखों करोड़ों रुपया लगा देंगे। तो आज महाभारत जैसा दृश्य सामने नहीं आ रहा? नहीं आ रहा क्या? आ रहा। ऐसे समय में भगवान हमें पुकार रहे हैं एक सुंदर अर्जुन योद्धा बनने के लिए। क्यों? कौन सा योद्धा? जो अपनी बुराइयों से लड़ सके, जो अपने मनोविकारों से लड़ सके। तो भगवान ने कहा तुम्हें चढ़ाने हैं बैर भाव। क्या चढ़ाना है? बोलते जाना, क्या चढ़ाना था? बैर भाव। और हमने बेर के भाव पूछे, क्या भाव दे रहे हैं भैया? 20 रुपया किलो। ठीक है, आधा किलो तौल दो, और भगवान जी पे चढ़ाया। बेर के भाव लेके उस बेर को चढ़ा दिया, लेकिन बैर भाव नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा था कड़वापन धतूरा छोड़ देना, लेकिन कड़वापन नहीं छोड़ा, धतूरा छोड़ दिया, कांटे जैसा वो छोड़ दिया। जनेऊ धारण किया पवित्रता का प्रतीक, चावल पवित्रता का प्रतीक। क्यों मत्थे पे लगाए जाते हैं? धान जब कूटा गया ना, साबुत जो निकला वो यहाँ पर जाएगा। आपकी जिंदगी में कई परिस्थितियां आएंगी, लेकिन फिर भी आप पास होते जाओ, पास होते जाओ। किसी से शिकायत भी नहीं करना, बल्कि जब जब परिस्थिति आए, चोट खाए, कोई पत्थर फेंके, तो भी आप उसको स्वीकार करना। ये मैं महल बनाऊंगा तब काम आएगा। कोई ने कहा तुम कोई काम के नहीं। हाँ, मैं कोई काम का नहीं। हनुमान जी को कोई नहीं जानता था, सभी बंदर कह रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं, श्री राम मेरे जानते हैं मैं किस काम का हूँ, मैं एक दिन आपके काम जरूर आऊंगा। तो आपको कोई परिवार में कुछ भी कहता है तो भी उसको स्वीकार नहीं करना। भगवान जानता है कि आपको इस सृष्टि पर भेजा क्यों गया था, वो काम करके ही जाऊंगा, तभी काम है, उसका नाम करने का मुझे मौका मिला। इसलिए कभी भी अपने मन में दुर्भाव न लाना। ऐसे चावल फूल बहुत होते हैं, गुलाब के फूल सुई से निकाले जाते हैं, एक एक माला बनती है, लेकिन जो टूट जाता है वो पत्तियां ऐसी फेंकी जाती हैं। तो जो मनुष्य छोटी सी बातों पर, छोटी सी किसी चीज़ों पर टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, या खुद घर से चले जाते हैं, या खुद को खत्म कर देते हैं, भगवान द्वारा कैसे अवसर दे उनको? छोटी सी बात से जब तुम टूट गए हो तो। इसलिए भगवान ने कहा जो भी तुमने परमात्मा पर आज तक चढ़ाया, उन सब का भगवान भाव बताते हैं। दूध पानी मिला के चढ़ाया, चम्मच भर के दूध और लोटा भर के क्या था? पानी था। और भगवान क्या कह रहे हैं? ये मिलावटी बातें मुझ पर छोड़ दो, लेकिन मिलावटी बातें नहीं छोड़ी। 20 रुपया दूध दिए नहीं ले सके कोई लीटर, चम्मच भर के दूध और पानी भर के, लोटा भर के पानी। और भगवान बाबा ने कहा मिलावटी बातें छोड़ दो। जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। वर्तमान समय में पश्चिमी राष्ट्र कुरुक्षेत्र बने हुए हैं, वहीं उत्तरी भारत के लोग, आध्यात्मिक विचारधारा के लोग शांति दूत बनकर स्वाभिमान भारत की इतिहास बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मा कुमारी संस्था के राजयोगिनी दीपा बहन उस महाभारत के गीता ज्ञान का रहस्य जन जन तक पहुंचा रही हैं और मानव मूल्यों की स्थापना के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पण कर दिया।
आज की बात न्यूज़ परिवार ब्रह्मा कुमारी सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। फर्रुखाबाद वासियों से बचे शेष दिन रतन कोल्ड स्टोर पंचाल घाट रोड पहुंचकर श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान कथा की हो रही वर्षा का आनंद लें। आज की बात न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर व बेल आइकन अवश्य दबाएं। आज की बात सुबोध साथ के साथ रविंद्र भदौरिया, फर्रुखाबाद से। जय हिंद, जय भारत। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, धरती बोली अंबर बोला, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। सबने पुकारा यही यही, सबने निहारा यही यही, सबने पुकारा यही यही।